हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास साइन ए प्लस कॉसेक्स ए इक्वल टू 2 दिया गया। तो वैल्यू हम लोगों को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक्स स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग दो तरीक़ा से इसे बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका शॉर्टकट अगर बनाना है आप लोगों को तो साइन ए प्लस कॉसेक्स ए दिया हुआ और इसका वैल्यू दिया गया है 2। तो यहाँ पर अब अगर हम लोग देखें साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और कॉसेक्स 90 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एंगल का मान ए का मान क्या कर लें साइन 90 डिग्री कर लें प्लस कॉसेक्स 90 डिग्री, ए का मान हम लोग क्या कर रहे हैं एंगल ए है इसका वैल्यू हम लोग 90 डिग्री मान रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे साइन 91 प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर देखिए बराबर के इधर 2 है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि जो एंगल का मान हम लोग ए का मान 90 डिग्री माने हैं ये क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन देख कर के ही पता कर लेंगे। जैसे कि साइन ए प्लस कॉसेक्स ए इक्वल टू 2 है तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर थीटा का जो मान होगा ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर, तभी जा कर के 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर साइन ए प्लस कॉसेक्स इक्वल टू 2 है तो 1 1 का पता चल गया। तो हम लोग डायरेक्ट इसे लेंगे जो निकालना है हम लोगों को। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक्स स्क्वायर ए है और ए का वैल्यू हम लोग जाने हैं कि क्या 90 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस यहाँ कॉसेक्स स्क्वायर 90 डिग्री अगर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1 ये 2 ही आएगा। तो हमारा आंसर बी नंबर ऑप्शन 2 ही होगा। ये रहा शॉर्टकट फॉर्म। डायरेक्ट हम लोग देख करके इसका आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर 1 + 1 2 हुआ तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 1 2 आएगा। ऐसे कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसे बेसिक से बनाएंगे तब इसे कैसे करेंगे हम लोग। तो बेसिक से बनाने के लिए आप लोग इन सभी स्टेप्स को फॉलो कीजिए मेरे साथ में। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है साइन ए प्लस कॉसेक्स ए इक्वल टू 2 दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा साइन ए प्लस कॉसेक्स ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2 ए के जगह पर साइन ए है और बी के जगह पर कॉसेक्स ए है और इक्वल टू यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं जो मान लिखे हम लोग इसे उतार लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक्स स्क्वायर ए। क्वेश्चन में देखिए यही हम लोगों को निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक्स स्क्वायर ए का ही मान निकालना है। प्लस यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉसेक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं 1/sin कर सकते हैं। इसे 1/sin इक्वल टू कॉसेक्स होता है। अब यहाँ से साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा। बराबर के इधर बचेगा क्या तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक्स स्क्वायर ए और ये 2 इधर आ जाएगा इक्वल टू 4। अब इस 2 को हम लोग क्या करेंगे बराबर के इधर ले जाएंगे तो बराबर के लेफ़्ट साइड में बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक्स स्क्वायर ए और बराबर के उधर बचेगा 4 और ये -2 हो गया। तो यहाँ से घट करके आ जाएगा 2। तो ये बेसिक से भी हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें दिया गया है tan a प्लस cot a इक्वल टू 2 दिया गया है यहाँ पर।
तो अगर हम लोग शॉर्टकट से अगर बनाएंगे इसे तो tan a प्लस कॉट a इक्वल टू 2 है। हम लोगों को वैल्यू निकालना है किसका, साइन a का। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे कि 10 में देखेंगे 1 कितने डिग्री का मान होता है। तो अगर डिग्री में देखें तो अगर एंगल का मान अगर हम लोग 45 डिग्री लेते हैं तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और कॉट 45 का भी अगर हम लोग मान देखें तो 1 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे tan 45 1, कॉट 45 1, तो 1 1 मिलकर के 2 हो रहा है। और यहाँ बराबर के इधर भी देखिए पहले से 2 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया कि एंगल जो ए है इसका मान कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। हम लोगों को निकालना है किसका वैल्यू, साइन ए का। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 45 का वैल्यू निकाल सकते हैं। और साइन 45 इक्वल टू क्या होता है, 1/√2 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं इसे। अगर इसे हम लोग बेसिक से बात करें, इसे बेसिक से कैसे बनाना है, तो इस क्वेश्चन को देखिए। बेसिक से बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले लिखना है tan a प्लस कॉट a, जो क्वेश्चन में दिया है इसे हम लोग एक बार उतार ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, tan a प्लस कॉट को हम लोग 10 में बदल लेते हैं। तो अगर 10 में से बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, क्योंकि 1/10 इक्वल टू कॉट होता है। यहाँ पर हम लोग कर लिए, इसे तोड़ दिए। कॉट को हम लोग क्या किए हैं, 10 में बदल दिए। अब अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो tan a ही आएगा। और ये हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1, और ये इधर जा कर के हो जाएगा 2 tan a हो जाएगा। अब बराबर के इधर सबको ले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर a, यहाँ पर 1, और बराबर के इधर से लाते तो इधर प्लस से हो जाएगा -2 tan a इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग तोड़ते हैं इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लाना चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 इंटू tan a इंटू 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए a का जो वैल्यू है 10 है और b का मान a है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है हमारे पास। तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कर सकते हैं हम लोग। अब स्क्वायर को अगर उधर भेजेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, tan a इक्वल टू -1 है, बराबर के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। स्क्वायर इधर जाएगा तो 0 पर रूट होगा तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो हम लोग डायरेक्ट tan a इक्वल टू क्या कर सकते हैं, यहाँ पर -1 है तो उधर जाके +1 हो जाएगा। अब tan a बराबर 1 है तो एंगल का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि tan a अगर 1 है तो 1 कितने डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का। तो यहाँ से हमारे पास एंगल का मान निकल गया 45 डिग्री। निकालना क्या है, साइन a का वैल्यू, तो साइन 45 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2। तो बेसिक से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरह से। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 23 नंबर। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा का मान, या अगर बोलते हैं हम लोग एंगल का मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी एक मान बैठा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू को चेक कर सकते हैं ना, कि इसमें किसके मान रखने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को ट्राई करते हैं कि अगर साइन का हम लोग डिग्री अगर हम लोग 30 डिग्री लेते हैं तो बराबर 4 आता है कि नहीं। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले साइन 30 डिग्री कर सकते हैं, एक के जगह पर 1 प्लस कॉस ए है तो यहाँ 30 डिग्री कर लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर साइन 30 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस 30 हो जाएगा। अब सबका मान हम लोग बैठा लेते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2।
और यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसी प्रकार से 1 माइनस √3/2 हो जाएगा। इधर में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, 1/2 को इधर छोड़ देते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना, √3 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार से यहाँ 1/2, और नीचे में अगर एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ पर 2 माइनस √3 हो जाएगा। ये 2 नीचे का, और ये 2 कट जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या बचा 1, और यहाँ पर 2 प्लस √3, और यहाँ पर प्लस 1/2 माइनस √3 होगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक बार होगा 2 प्लस √3 हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा 2 माइनस √3 हो जाएगा। ये प्लस प्लस वाला कट जाएगा तो 2 माइनस √3, और प्लस में ये माइनस माइनस कटेगा तो 2 प्लस √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन सा कटने वाला, तो ये √3 और √3 कट जाएगा हमारा। तो ऊपर में क्या बचा, तो ऊपर में हमारे पास 2 प्लस 2 4 बचा, और नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो a की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस √3 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 4/4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो यहाँ 4/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है ये आएगा कितना, 4 आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में भी क्या था, इस एक्सप्रेशन का टोटल मान 4 था, तो हम लोगों ने क्या किया, थीटा का मान 30 डिग्री रखा है, एंगल ए का जो मान है इसे हम लोगों ने कितना रखा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर हमारा आंसर आ गया, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये था क्या, ऑप्शन से बनाने का तरीका। अगर हम लोग इसे बेसिक से अगर बनाएंगे तो इसे कैसे करना है, चलिए देखते हैं इसे हम लोग एक बार। तो बेसिक से बनाने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों भाग में साइन कॉमन है तो हम लोग क्या करते हैं, साइन को कॉमन निकाल लेते हैं। तो साइन ए यहाँ पर कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा 1/1 प्लस कॉस ए बच जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ से साइन निकाले तो 1 हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए को इधर ही छोड़ देते हैं, और इनका एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा एक बार, और एक बार होगा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब प्लस वाला कटेगा तो 1 माइनस कॉस ए होगा, प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस देंगे, माइनस माइनस वाला कट जाएगा तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो ये प्लस वाला कॉस ए और माइनस वाला कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास साइन ए, और यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा 2, और नीचे में क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। नेक्स्ट में साइन a इंटू 2 हो गया, और नीचे में अगर हम लोग देखें तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। नेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 गुना साइन a लिख ले रहे हैं हम, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वल टू 4 था हर जगह पर, यहाँ पर हमने छोड़ दिया है तो इसे लिख लेते हैं हम लोग। इधर में इक्वल टू 4 होगा, यहाँ पर इक्वल टू 4 होगा बराबर के इधर, और यहाँ पर इक्वल टू 4 होगा, है ना। यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ साइन ए और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो आगे हम लोग देखते हैं इधर बचने वाला है हमारे पास क्या, 2 बचेगा, साइन तो कट चुका है, और यहाँ पर कितना है, साइन स्क्वायर ए था तो साइन ए बचेगा, और इक्वल टू 4। अब इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा एक बार में, और ये कट जाएगा 2 बार में। अब इसे उलट देते हैं तो 1/साइन है, यहाँ पर देखिए बचा क्या हमारे पास, 1/साइन ए इक्वल टू 2 है। अब इसे उलट देंगे तो साइन ए हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे साइन ए में अगर 1/2 है तो 1/2 किसका मान होता है, तो यहाँ पर ए का मान निकल जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में ही साइन ए का मान क्या होगा 1/2, तो हमारा थीटा का मान निकल गया 30 डिग्री। तो ये था बेसिक मेथड बनाने का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर।
तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीक़ा से बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसे किस तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं। दोनों तरीक़ा को देख लेते हैं, जो भी आप लोगों को आसान लगे या समझ में आए उसी तरीक़ा को आप लोग अपनाइए। दिया हुआ हमारे पास 5 cot थीटा इक्वल टू 4, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, cot थीटा इक्वल टू 4/5 लिख सकते हैं। 5 को हम लोग इधर लेके गए तो गुना से इधर जा कर के डिवाइड में बदल गया। और cot थीटा इक्वल टू हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, ये होता है b/p होता है। तो यहाँ पर b का मान पता है, p का मान पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, h का मान निकाल सकते हैं। तो h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रूट ओवर यहाँ पर कर सकते हैं p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर सकते हैं। तो p का मान यहाँ पर है कितना, तो यहाँ पर p का मान है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का हो जाएगा 16। तो ये रूट ओवर कितना हो जाएगा 41 h का मान। अब हमारे पास जो वैल्यू निकालना है ये है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा है, बट्टा में है sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, 5 का 5 sin थीटा का मान होता है p/h, तो p का मान है यहाँ पर 5, तो 5 और h का मान है √41, तो √41 कर लेते हैं। -3 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस का होता है b/h होता है, तो b का मान है 4 और h का मान है √41। नीचे सेम उसी तरह से कर लेते हैं, साइन थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पर 5/√41 हो जाएगा और प्लस में 2 गुना 4/√41 हो जाएगा। अब सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 25/√41 हो जाएगा, माइनस यहाँ 12/√41 हो जाएगा। नीचे में उसी प्रकार से हो जाएगा 5/√41 और प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 √41 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट में एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा नीचे में √41 और यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 12 और नीचे में फिर हो जाएगा एलसीएम लेने से √41 ही होगा और यहाँ हो जाएगा 5 + 8। नीचे का √41 कट जाएगा। ऊपर में अगर हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 और नीचे में 8 और 5 13, दोनों जगह 13 है, तो ये दोनों कट जाएगा और बचेगा हमारे पास 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये इस प्रकार से हम लोग एक तरीका है जिससे हम लोग बना सकते हैं। एक और तरीका है जिसमें हम लोग इसको सॉल्व करके बनाएंगे, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए कैसे करना है इस टाइप में। तो ये हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन को बनाने का तरीका। तो यहाँ पर हमारे पास है क्या, cot थीटा इक्वल टू ये 5 cot थीटा इक्वल टू 4 है, तो हम लोग यहाँ से cot थीटा का मान निकाल सकते हैं 4/5। तो हमारे पास cot थीटा का मान पता चल चुका है और हमारे पास क्वेश्चन में है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा यहाँ पर sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ये है, हम लोगों को अगर cos थीटा में बदलना है तो cos थीटा का क्या होता है, तो cot थीटा का अगर बदलना है तो cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बटा sin थीटा, यही फार्मूला होता है cot इक्वल टू। तो हम लोगों को cos बटा sin करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो है फर्स्ट वाले में इसमें से cos को कॉमन निकाल लेते हैं, साइन कॉमन निकालते हैं ना, तो cos बचेगा हमारे पास। यहाँ पर क्या करते हैं, cos को कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से cos अगर कॉमन निकाले cos थीटा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ फर्स्ट वाले में क्या है 5 sin थीटा है, यहाँ तो cos थीटा है नहीं, तो कॉमन निकालने से क्या होगा, इसके नीचे cos थीटा आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये तो 10 में बदल जाएगा है ना, cos को हम लोग नहीं निकालते हैं, हम लोग निकालेंगे sin को। यहाँ पर cos को निकालेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, हम लोगों को चाहिए cos बटा sin चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं sin थीटा को कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालना है sin थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास 5 sin थीटा था, तो 5 sin थीटा में sin थीटा कॉमन निकाल लिए तो बचेगा सिर्फ 5 और यहाँ पर माइनस है 3, यहाँ पर है कितना 3 cos थीटा है और यहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे हैं sin थीटा, तो sin थीटा निकाल रहे हैं तो हमारे पास 3 cos थीटा का तो ये रहेगा ही और नीचे में क्या आ जाएगा sin थीटा आ जाएगा। इस प्रकार से करते हैं।
आगे देखिए अगर हम लोग इसे गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अगर हम लोग गुना करते हैं पहले तो ये हो जाएगा 5 साइन थीटा, ये इस प्रकार से माइनस है तो माइनस हम होगा, फिर ये गुना होगा इससे तो 3 कॉस थीटा बटा साइन थीटा है, और गुना कर रहे हैं साइन थीटा तो ये साइन साइन कट जाएगा तो देखिए क्या बचेगा -3 कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए -3 कॉस थीटा था, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं इसमें से नीचे कर लेते हैं। जो वैल्यू नहीं रहता है और कॉमन निकाल रहे हैं तो उसमें क्या होता है वो भाग में चला जाता है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब नीचे में उसी प्रकार से कर लेते हैं, यहाँ से भी साइन थीटा कॉमन निकालते हैं तो साइन थीटा कॉमन निकालें तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकल गया तो बचा 1 प्लस यहाँ पर 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन नहीं था कॉमन निकाले तो ये नीचे में साइन थीटा चला जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर है 5 -3 कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। यही हम लोग कर रहे थे, कॉट का मान ला रहे थे। इसी प्रकार से नीचे में भी 1 + 2 कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट थीटा। तो यहाँ पर अब हम लोगों के पास कॉट थीटा का मान है तो हम लोग कॉट थीटा का मान रख लेते हैं। यहाँ पर 5 -3 गुना 4/5 हो जाएगा कॉट थीटा का मान, और नीचे में 1 + 2 इंटू कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। नेक्स्ट में अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते तो यहाँ 5 माइनस ये हो जाएगा कितना 4 × 12/5, और नीचे में हो जाएगा ये 1 + 4 दूनी 8 और बटा 5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 का 5, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये कट जाएगा तो 5 × 5 = 25 -12 हो जाएगा। अब नीचे में एलसीएम लेंगे तो ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 5 ही होगा, यहाँ 5 प्लस ये हो जाएगा 8। अब इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को नीचे वाले को और इस 5 को काट सकते हैं तो ऊपर में बचेगा 25 -12 और नीचे में है 5 + 8। अब घटाएंगे तो ये 13/13 हो जाएगा। अब कटेगा तो ये आ जाएगा 1 हमारे पास, तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। सबको क्लियर होगा क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से है, आप लोग देखिए और इसे ट्राई कीजिए एक बार बनाने का। क्वेश्चन में देखिए दिया गया है क्या a tan थीटा = b दिया गया, तो यहाँ से हम लोग tan थीटा का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ जिसका वैल्यू निकालना है उसे लिख लेते हैं। तो हम लोगों को वैल्यू निकालना है b sin थीटा - a cos थीटा बाई b sin थीटा प्लस a cos थीटा, इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है। हमारे पास tan थीटा का मान है और साइन और कॉस का दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे साइन और कॉस को tan में बदलेंगे। तो tan में बदलने के लिए क्या करेंगे कॉस को कॉमन निकालेंगे। अगर कॉट में निकालना रहता था तो हम लोग क्या किए थे साइन को कॉमन निकाले थे। जैसे कि देखिए tan थीटा = हम लोग जानते हैं क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो साइन बटा कॉस आने के लिए हम लोग क्या करते हैं कॉस को कॉमन निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले में हम लोग काम कर रहे हैं पहले, तो यहाँ बचेगा b, इसमें कॉमन निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लिखते हैं कॉमन किसे निकाल रहे हैं कॉस थीटा को कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा b साइन थीटा बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस है नहीं और कॉस कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस a कॉस थीटा है तो इसमें से कॉस कॉमन निकल गया तो बचेगा सिर्फ a बचेगा। नीचे में सेम वे से हम लोग क्या करेंगे कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा b साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा a हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा कॉमन निकल चुका है। अब यहाँ से कॉस थीटा और कॉस थीटा कट जाएगा। अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर क्या बचा b बचा, और साइन बटा कॉस को हम लोग कितना लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं -a, और नीचे में क्या हो जाएगा b tan थीटा प्लस a हो जाएगा। अब हम लोग tan का मान बैठा लेते हैं
तो b 10 का मान है हमारे पास b बाई ए माइनस ए हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा b इंटू बी बाई ए प्लस ए हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए माइनस ए बट्टा हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए प्लस ए हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ ए होगा, और ये बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में उसी प्रकार से एलसीएम लेते तो यहाँ ए हो जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए कैंसिल। तो बचा हमारे पास क्या, तो यहाँ पर देखिए बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर है। सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 26 नंबर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में तो साइन क्यूब ए प्लस कॉट ए दिया हुआ है, फिर प्लस में है कॉस क्यूब ए प्लस टेन ए दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन में है साइन क्यूब ए और 1 प्लस कॉट ए है प्लस कॉस क्यूब ए, और यहाँ पर 1 प्लस टेन ए है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। इसे हम लोग थोड़ा सा तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे तो इसे हम लोग क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए लिख सकते हैं इसे, क्योंकि क्यूब है। तो क्यूब को हम लोग क्या कर लिए, एक बार स्क्वायर कर लिया और एक बार साइन लिख दिए। दोनों को अगर गुना करेंगे तो साइन क्यूब ए ही होगा, और यहाँ पर जैसा है वैसे ही लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉट ए लिख लेते हैं। और कॉस के साथ में भी उसी प्रकार से हम लोग करेंगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या कर लेंगे, कॉस ए कर लेंगे, और यहाँ पर 1 प्लस टेन ए कर लेंगे। अगले स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कर लेते हैं, और ये साइन जो है गुना कर लेते हैं, एक बार इससे गुना करते हैं और एक बार इससे गुना करते हैं। तो ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा साइन ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, और कॉट को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कॉट को कितना लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं। कॉट को हम लोग तोड़ लिए, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब है प्लस, तो प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, कॉस को भी पहले इससे गुना करते हैं फिर इससे गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो ये कॉस ए ही होगा। अब 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस कॉस ए इंटू 10 होगा, तो 10 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा किसमें, साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं 10 को। इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन और ये साइन कट जाएगा, यहाँ पर कॉस और ये कॉस कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, तो ब्रैकेट के बाहर में साइन स्क्वायर ए, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर बचा साइन ए प्लस कॉस ए बचा, और प्लस का साइन ये वाला, और आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए है। अब यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ पर भी साइन ए प्लस कॉस ए है, दोनों एक्सप्रेशन में है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों से साइन ए प्लस कॉस ए को कॉमन निकाल लेते हैं। ये हम लोग कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसमें साइन ए प्लस कॉस ए निकला, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर ए बचा, और प्लस है यहाँ वाला लिख लेते हैं। इसमें से भी साइन ए प्लस कॉस ए निकला, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए बचा। अब हमारे पास यहाँ पर है साइन ए प्लस कॉस ए है, और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 बैठा लेते हैं। तो 1 से गुना करने से कोई फ़ायदा होता नहीं, तो हमारा आंसर आ चुका है साइन ए प्लस कॉस ए, यही हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर,
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27 नंबर, और यहाँ पर है हमारे पास साइन पर पावर 6a दिया हुआ है प्लस कॉस पर पावर 6a दिया हुआ है प्लस यहाँ पर है 3 साइन स्क्वायर a और यहाँ पर कॉस स्क्वायर a है। अगर हम लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो ये हमें कुछ एक फार्मूला है कि a क्यूब a प्लस बी का अगर होल क्यूब अगर करें तो यहाँ पर फार्मूला निकल करके आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। इसी प्रकार से हम लोगों को देखने में लग रहा है इसे, क्योंकि 3 स्टेप में है और a कॉस a और साइन a में दिया गया है। अगर हम लोग इसे चाहेंगे तो तोड़ना चाहेंगे तो इसे हम लोग इसे इसी प्रकार से तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को जैसा था वैसा लिखे हैं और गुना यहाँ पर कर लेते हैं 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अगले स्टेप में देखिए, अगर हम लोग इसे लिखना चाहें साइन स्क्वायर a पर पावर 3 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर से पावर 3 हो जाएगा। तो हम लोग इसे सजा करके लिख रहे हैं, क्योंकि इसे हम लोग बना ले रहे हैं a क्यूब और इसे बना लेते हैं कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब कर लेते, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है 3ab होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3a के जगह पर साइन स्क्वायर a है और b के जगह पर क्या है कॉस स्क्वायर a है। ठीक है, तो 3ab हो गया और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी होता है। ठीक है, तो हम लोग 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब चेंज भी नहीं होगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी आ चुका है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला जो होता है ये किसका होता है a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है। तो a के जगह पर साइन है और b के जगह पर कॉस है, तो हम लोग क्या किए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब कर दिए। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है और इस पर पावर 3 करेंगे तो ये हमारा आंसर 1 ही आएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है ए नंबर ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर किसी ने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है या कोई भी अगर इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन को इसे देख करके ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब बनाया गया है और पावर 6 है, मतलब ये क्या होगा साइन स्क्वायर a होगा प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर a होगा और इसका होल क्यूब होगा। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, तो 1 का क्यूब हमारा 1 ही होगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को 2 ही स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहले अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है या अगर आप लोग दोबारा अगर इसी क्वेश्चन को बनाते हैं तो बनाने के दौरान आप लोगों को क्वेश्चन देख करके ही समझ में आने वाला है और डायरेक्ट हम लोग साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब करेंगे और डायरेक्ट 1 का क्यूब करेंगे और 1 को आंसर निकाल लेंगे। तो बस इसमें प्रैक्टिस का बात है, जितना ज़्यादा आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को बनाते रहते हैं उतना ज़्यादा आप लोगों का इसमें दिमाग चलते रहेगा और उतना ही जल्दी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो कोशिश कीजिए इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। तो बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें दिया गया है यहाँ पर सेक स्क्वायर a इक्वल टू 3 दिया गया है और हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेक का मान है और हम लोगों का यहाँ दिया गया है 10 में और कॉसेक्स में। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 10 और कॉसेक्स का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग याद कीजिए सेक स्क्वायर a को अगर हम लोग 10 में लिखना चाहेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर a लिख सकते हैं इक्वल टू 3, क्योंकि सेक स्क्वायर यहाँ पर हम लोग फार्मूला सीखे थे कि सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। अब हम लोग सेक स्क्वायर a का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 10 क्या होगा बराबर के उधर जाएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a हो जाएगा। तो सेक का वैल्यू हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सेक स्क्वायर का मान 1 प्लस 10 स्क्वायर a लिख लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर 10 स्क्वायर a इक्वल टू
3 और इस 1 को बराबर के इधर ले गए तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास tan स्क्वायर a का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, सेक स्क्वायर a से tan स्क्वायर a का वैल्यू निकाल लिया, जो कि पहला यहाँ पर हमारा काम आने वाला है। अब हमें क्या चाहिए, कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो कॉसेक स्क्वायर को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले tan को हम लोग बदल देते हैं कॉट में। तो कॉट में अगर बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/cot हो जाएगा। tan को अगर कॉट में लिखते हैं तो 1/cot, tan को अगर हम लोग कॉट में चेंज करेंगे तो 1/cot स्क्वायर ये हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ 2। और इसे अगर उलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसे उलट लिए। अब कॉट का अगर फॉर्मूला कॉसेक्स में अगर आप लोगों को याद होगा तो कॉट इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या, कॉसेक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये फॉर्मूला था कॉसेक्स स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। हम लोगों के पास है क्या, कॉट। तो कॉट का अगर मान निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक्स स्क्वायर a, 1 को इधर लाते तो -1 और ये कॉट को उधर लेके जाते तो माइनस से ये हो जाएगा प्लस में। तो कॉट स्क्वायर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक्स स्क्वायर a -1 हो जाएगा। अब हम लोग 1 को उधर भेज देते तो यहाँ पर बचेगा कॉसेक्स स्क्वायर a और इक्वल टू 1/2, माइनस इधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कॉसेक्स स्क्वायर a इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों का वैल्यू निकल गया है। पहला क्या, tan का वैल्यू निकाल लिए और दूसरा हम लोग कॉसेक्स का वैल्यू निकाल लिए। तो अब हम लोग एक्सप्रेशन पर आते हैं कि जिसका मान हम लोगों को निकालना है। तो उससे पहले हम लोग इसे, तो अब हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। यहाँ पर निकालना है वैल्यू हम लोगों को tan स्क्वायर a माइनस कॉसेक्स स्क्वायर a बाई tan स्क्वायर a प्लस कॉसेक्स स्क्वायर a, इसी का वैल्यू निकालना है। और tan का मान हम लोगों ने निकाला है 2, तो यहाँ 2 माइनस यहाँ पर इसका वैल्यू निकालें 3/2। उसी प्रकार से हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। अब एलसीएम अगर लेते हैं तो ऊपर में ये 2, ये 4 - 3 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3/2 हो जाएगा। ये 2 2 कट जाएगा। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1 और नीचे 4 3 7। तो हमारा आंसर आएगा कितना, 1/7। तो 1/7 है ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29 नंबर और यहाँ पर दिया हुआ है 5 tan a इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, tan a का मान निकाल सकते हैं 4/5। अब इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले स्टार्टिंग में पढ़ा था इस क्वेश्चन को, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता होगा या याद होगा इसे हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया था, शायद 21 या 22 नंबर क्वेश्चन में था। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन में वैल्यू निकालना है किसका, 5 sin a माइनस 3 cos a बाई 5 sin a प्लस 2 cos a दिया गया। हम लोगों के पास है tan का वैल्यू है, तो हम लोग 10 में बदलना चाहेंगे। तो इसमें से क्या कॉमन निकालना होगा हम लोगों को, तो कॉस कॉमन निकालना होगा। अगर कॉट अगर में लाना रहता है, अगर वैल्यू दिया हुआ कॉट में, तो कॉस को कॉमन निकालते हैं। तो 10 बनाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस को कॉमन निकालते हैं। तो कॉस ए कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 sin a बटा हो जाएगा, यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कॉस ऑलरेडी है तो सिर्फ 3 बचेगा, कॉस बाहर निकल गया। नीचे में उसी प्रकार से कॉस को कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ बचेगा 5 sin a बाई कॉस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, कॉस बाहर निकल चुका है तो कॉस कॉस काट देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास हो गया 5 sin बटा कॉस इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 हो गया -3 और यहाँ पर हो जाएगा 5 tan a प्लस 2 हो जाएगा। अब हमारे पास 5 और 10 का मान है कितना, 4/5।
-3 और नीचे हो जाएगा 5 गुना 4/5 प्लस 2। यहाँ से 5 और 5 कैंसिल, ये 5 5 कैंसिल, तो ऊपर में बचा 4 - 3 और नीचे में 4 प्लस 2, घटाएंगे तो 1 और नीचे हो जाएगा 6। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डी नंबर ऑप्शन हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसीलिए डायरेक्ट हम लोगों ने जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बना लिया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है tan a = 3/4 और हम लोगों को वैल्यू निकालना है sin a × cos a का वैल्यू निकालना है। तो है हमारे पास 10 का वैल्यू और निकालना है हम लोगों को sin a और cos a का। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या करते हैं, तो आप लोगों को याद होगा कि tan a का वैल्यू या tan थीटा का मान अगर हम लोग चाहेंगे तो p/b भी लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से देखिए p/b अगर करेंगे तो p का मान क्या हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा 4। तो b निकल गया तो h का मान निकालेंगे तो √ओवर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और ट्रिपलेट याद अगर होगा आप लोगों को तो 3 4 दिया हुआ तो h का मान क्या होगा 5 होगा, डायरेक्ट होगा। नहीं याद है तो इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 16 + 9 तो ये हो गया 25 और 25 का 5 हो गया हमारा। तो h का मान हमारा 5 आएगा। अगर याद है आप लोगों को तो डायरेक्ट हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर tan a = 3/4 है, तो ये हो गया क्या p/b हो गया। तो h का मान निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग 5 कर सकते हैं, और नहीं है तो डायरेक्ट आप लोग √ओवर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना था क्या sin a × cos a का वैल्यू निकालना था। तो sin a का फॉर्मूला क्या होता है p/h और cos का होता है b/h होता है। तो p का वैल्यू है हमारे पास 3 और h का मान है 5 और ऊपर में b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और ये 5, तो ये हो गया 4 × 12 और ये 5 × 5 = 25। तो हमारा आंसर आ गया है 12/25, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्रकार के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है ताकि सारे फार्मूला इजीली हमें याद हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।